अभी जैसे बारिश का मौसम आने वाला है, उमस होगी बहुत सारी। ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है कि जो जमीन के अंदर बिल बना के रहने वाले कुछ जीव जंतु ऐसे जहरीले, जो उमस होते ही बाहर आते हैं, और उसके कारण कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है और कई लोगों को इसका कष्ट भी देखना पड़ता है। तो मेरे दिमाग में कुछ आया कि इस विषय में आपको, जो सबसे अपने इस इलाके में, मेवाड़ इलाके में सबसे ज़्यादा कोबरा पाए जाते हैं। कोबरा इतना खतरनाक सांप है कि उसका काटने के बाद में 100 में से 90% आदमी के मरने के आसार बनते हैं। लेकिन हमारे पुराने शास्त्रों के अंदर कुछ हमारे महामुनियों ने कुछ ऐसी मंत्र, चाहे कोई विश्वास करे ना करे, लेकिन व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। अगर आप उसका प्रयास करेंगे तो निसंदेह पुराने लोगों द्वारा जो लिखी गई चीज़ें हैं उससे आपको लाभ हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सटीक इलाज है, क्योंकि मैं कोई विद्वान नहीं हूँ या इतना कोई विधि व्यक्ता नहीं, इसका धर्म का जानकार भी नहीं हूँ। मैं तो एक भक्त हूँ और मैं तो कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ भाई मैं आपको कुछ सेवा कर सकूँ। जितनी छोटी बहुत जानकारी मेरे पास है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। तो आज मेरा मूल विषय आपको जो देना है वो है कि सर्प से रक्षा कैसे की जाए। तो पहले मैं आपको श्लोक सुनाऊंगा। इसमें क्या है कि श्लोक है, मंत्र नहीं है, श्लोक है। इसको मंत्र का आप सिद्ध करके इसको मंत्र का भी प्रयोजन में ले सकते हैं। तो मैं पहले उसका पढ़ के मंत्र बताऊंगा, फिर आपको उसका मैं अनुवाद बताऊंगा। इस प्रकार मैं आपको 3 मंत्र बताता हूँ। तीनों मंत्र आपके सर्प रक्षा के अंदर आपको अवश्य ही लाभ देंगे और एक बार तो आप उस होनी से बच सकेंगे। जैसे आपको आभास होता है कि सर्प अब आ रहा है, ये मेरे को काट खाएगा, आपको ऐसा, तो आप वो जो मैं मंत्र बता रहा हूँ वो आप बोल लेंगे तो वो सर्प अपना तुरंत वापस घूम के चला जाएगा, आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा। इस साइंस के युग में 21वीं सदी में ये बात बड़ी हास्यास्पद लगेगी। जो सुनेगा वो कहेगा यार पंडित जी ठीक बोल रहे हैं यार, लेकिन मैं शास्त्र के हिसाब से चलता हूँ। मैं आपको जो भी अभी तक जानकारी दे रहा हूँ सब शास्त्र के अंतर्गत दे रहा हूँ। जो मैंने पढ़ा है, मैंने पुस्तकों के अंदर पुराने लोगों से जो पाया है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहला मंत्र ये है, असित मंत्र बोलते हैं इसको, असित मंत्र। ये है, यो जरत्कारुणा जातौ जरत्कारौ महायशाः आस्तिक सर्वशत्रेवः पन्नगान सौम्य रक्षतः तम समस्तं महाभागा नमा हिंसी तु मर्ध्य। ये पहला मंत्र है। इसका अनुवाद बताता हूँ मैं आपको ताकि आपको समझ में आए कि चीज़ क्या है। ये है कि जरत्कारु ऋषि तथा जरत्कारु नाग कन्या से आस्तिक नामक यशस्वी ऋषि उत्पन्न हुआ। उन्होंने सर्प यज्ञ में तुम्हारी रक्षा की थी। हे महाभाग्यवान सर्पों, मैं उन यानी कि जरत्कारु ऋषि, मैं उनका स्मरण कर रहा हूँ, तुम मुझे मत डसो। ये मंत्र का अर्थ हुआ, यानी कि आप उससे सर्प से विनती कर रहे हैं तो ये वो सुनेगा और वो लौट के वापस अपने यहाँ चला जाएगा। तो ये पहला मैंने बताया, असित मंत्र बोलते हैं इसको। दूसरा अर्तिमान मंत्र, ये है, सर्पाप सर्प भद्रम ते गच्छ सर्प महाविष जन्म में जस्य जज्ञान्ते आस्तिक वचन स्मर। इसका अर्थ, हे महाविष्णु सर्प, तुम चले जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम जाओ। जन्मजय के यज्ञ के समाप्ति में आस्तिक ने जो कुछ कहा था उसका स्मरण करो। ये कथा है, आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगी। आस्तिक कौन था? तो उसने सर्पों की रक्षा की थी, इसलिए उसके नाम से, आस्तिक का नाम लेने मात्र से सर्प वापिस पलट जाता है। तो ये 2 मंत्र हो गए। तीसरा मैं आपको बताऊं, सुनीत मंत्र।
आस्तिकस्य वचः श्रुत्वा यः सर्पो न निवर्तते शतधा विद्ययते मूर्ध्नि शिशम वृक्ष फलम यथा। इसका मतलब है जो सर्प आस्तिक के वचन की शपथ सुनकर भी नहीं लौटेगा उसका फल शीशम के फल के समान सैकड़ों टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। यानी कि दो मंत्रों से भी आपका फर्क नहीं पड़ता, तो फिर ये जो आप बोलेंगे तो उससे वो सर्प सुनते ही वो लौट जाएगा, क्योंकि उसको अपनी जान बचानी है। तो ये 3 मंत्र मैंने आपको बताए हैं, अगर इनका आप प्रयोग करें, वैसे भगवान आपके सामने कभी ऐसी नौबत ना आवे, लेकिन अगर आ भी जाती है तो मेरे पास एक कुछ चीज़ थी जो मेरे दिमाग में आया कि यार भी मौसम आने वाला है तो मैं आप लोगों को जानकारी दूं, तो इसका आप देखें। 3 मंत्र हैं।